तो ऑपरेशन ब्लड मनी में अब तक आप समझ गए होंगे क्या कुछ हो रहा है। वसीम और जावेद को आपने सुना होगा। देवनाथ, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, ये इतना कॉन्फिडेंस, आप तो खुद यहां पर गए अंडर कवर। जावेद और वसीम कह रहे हैं कि एजेंसीज कुछ कर ही नहीं सकती। वो ईडी का भी नाम ले रहे हैं, सीबीआई का भी नाम ले रहे हैं, क्राइम ब्रांच का भी नाम ले रहे हैं। आरबीआई खुद कहता है हमारी बहुत सारी रेगुलेशन है, किसी चीज का डर नहीं। और ये सब हो रहा है राष्ट्रीय राजधानी में। देखिए, खबर बहुत बड़ी है। बड़ी इस मामले में है कि आप समझिए कि एक व्यक्ति हमसे सौदा कर रहा है कि वो हवाला के लिए मात्र 2.5 लाख रुपए में 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के अकाउंट हमको रेंट पर भी दे सकता है और हम उसको खरीद भी सकते हैं। यानी हम 1 करोड़ से 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमारा सवाल था कि अगर हम ये खरीदते हैं और इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो क्या एजेंसियां हमको नहीं पकड़ पाएंगी? तो उसका स्पष्ट तौर पे कहना था कि सीबीआई, ईडी, रिजर्व बैंक या कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो हमको पकड़ पाएगी या ट्रांजैक्शन करने वाले को पकड़ पाएगी, क्योंकि जो भी अकाउंट खुले हैं वो पूरी के पूरे अकाउंट फर्जी दस्तावेजों के सहारे। अब जरा समझिए कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं और उस ट्रांजैक्शन के सहारे अगर एजेंसी हम तक पहुंचना चाहे तो वो जहां भी पहुंचेगी वहां तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पूरे फेक डॉक्यूमेंट के जरिए इस अकाउंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि देश में आतंकवाद का जिस तरीके का बोलबाला है, आतंकियों को भी पैसा इसी तरीके से मुहैया कराया जा सकता है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन जिसके अकाउंट से हो रही है वो बंदा तो कहीं है ही नहीं इस दुनिया में। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर किस आधार पर जावेद और उसकी टीम चैलेंज कर रही है। और वो दावा कर रहा है कि हर हाल में आपको कोई एजेंसी पकड़ नहीं सकती, क्योंकि ये सारे के सारे अकाउंट फेक दस्तावेजों के सहारे बनाया गया है और देश की राजधानी दिल्ली में ये दावा हमसे वो लगातार कर रहा है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। राव सर, मैं जल्दी से आपके पास आ गया। राव सर, आपने तो ग्राउंड पर काम किया है, बार बार मैं कह रहा हूं ना, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, ये जब हवाला 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 वाली चीजें आती हैं तो दिल्ली पुलिस में आप रहे हैं, पुलिस का कितना क्षेत्राधिकार रहता है, किस तरीके से आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है? और जिस हवाला नेक्सस के ब्रेकडाउन की कहानी एक वक्त हम पढ़ रहे थे, ये नेक्सस ब्रेकडाउन हुआ कि नेक्सस ने खुद को मॉडिफाई कर लिया? रोहित जी, देखिए, मेरे सर्विस के दौरान हमने कई ऐसे हवाला ऑपरेटर्स को पकड़ा, क्योंकि उग्रवादी घटनाओं में जो भी कोई भी उग्रवादी यहाँ पर अगर काम करेगा और पाकिस्तान से अगर आएगा तो उसको पैसा यहाँ से ना मिले, पाकिस्तान से पैसा उसको मिलता है या किसी और कंट्री से मिलता है उसको पैसा, वो हवाला के थ्रू मिलता है। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने फिर वो आदमी हवाला ऑपरेटर्स भी पकड़े और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। लेकिन ये तो बहुत चौंकाने वाला है कि हवाले के जो पैसा बिना किसी अकाउंट के जाता था, लेकिन अब तो अकाउंट के थ्रू जा रहा है। ये तो और ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अब तो अकाउंट के थ्रू, मतलब वो पैसा ट्रांसफर हो सकता है किसी भी प्रकार से। किसी अकाउंट को खरीद लिया, उस अकाउंट में पैसा डाला और उसके बाद जाना। लेकिन आपने एक बात बड़ी जरूरी ये कही है कि आरबीआई के रेगुलेशंस हैं। कोई भी आरबीआई में ये है कि 10 लाख रुपए, राणा साहब भी इस बात से सहमत होंगे, 10 लाख रुपए से ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन कैश हुआ या विड्रॉल हुआ तो एकदम फ्लैग होता है। बैंक में फ्लैगिंग सिस्टम है कि एकदम 10 लाख रुपए एकदम डाला, एकदम निकाला। 10 लाख की लिमिट है और उससे कोई ज्यादा होता है तो और ज्यादा होता है। तो ये यहाँ पर बैंकिंग की बड़े मैं समझता हूँ कि जहां भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बैंक डेफिनेटली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वैसे अदरवाइज हो नहीं पाएगा। अश्विनी सर, प्लीज जल्दी से आप मुझे बता दीजिए ना, आम आदमी आप और हम हैं, कुछ मिनटों में हमारे अकाउंट को फ्रीज होने में, एक बार मेरे जीजा जी ने सिंगापुर से कुछ पैसे भेज दिए तो मेरे उस अकाउंट को, उस राशि को वहीं पर लॉक कर दिया। छोटी सी अमाउंट थी, बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं थी। आम आदमियों का अकाउंट एकदम फ्रीज। फर्जी म्यूल अकाउंट जो है वो सालों साल चल रहे हैं। मैं किससे पूछूं, जिम्मेदारी किसकी तय करें यहाँ पर? देखिए, मैंने तो पहले आपको बताया कि अकाउंट खुलते कैसे हैं। फर्जीवाड़ा कहाँ होता है। ये आउटसोर्सिंग जो है बैंकों में कितना खतरनाक है, और ज्यादातर अकाउंट जो है वो प्राइवेट बैंकों में ऐसे खोले जाते हैं। सरकारी बैंक में भी इस प्रकार के खुलते हैं, लेकिन वो थ्रू बीसी मॉडल वो खोले जाते हैं। और जैसे राव साहब भी कह रहे थे, फ्लैग वाला सिस्टम है। अब नया कोई अकाउंट अगर जीरो बैलेंस या छोटे से अमाउंट से खुलता है और उसमें कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है या उसके थ्रू होता है तो वो भी अलर्ट आता है। लेकिन जब तक अलर्ट आता है तब तक खेल आगे निकल चुका होता है। तो इसलिए जो वो आपके जिनसे इन्होंने जानकारी दी वो भी कह रहे हैं कि सब फर्जीवाड़ा है। जब तक अकाउंट खोलना बहुत सख्ती से नहीं खुलेगा,
भाई बायोमेट्रिक होना चाहिए ना, जिसका खुला है वो कह रहे हैं कि वो मर गया आदमी, उसके आधार पर अकाउंट खुल रहा है। हाँ। तो अभी तो बैंकों ने बायोमेट्रिक सिस्टम, यानी मैं हूं तो मैं अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एजेंट खोल रहे हैं हाँ। और टैब के ऊपर अकाउंट खोल रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट स्कैन होके जा रहे हैं। तो आप जब तक, इसलिए अकाउंट खोलना जब तक सख्ती से नहीं होगा, पूरी केवाईसी के साथ नहीं होगा, चाहे प्राइवेट बैंक भी करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। हाँ। यानी रिजर्व बैंक फिर कहाँ है, एजेंसी कहाँ है, फॉरेंसिक एजेंसी कहाँ है? हाँ। ये सिर्फ कर्मचारियों को दबाने के लिए, छोटा मोटा फ्रॉड हो जाए बैंक वालों को लटका देते हैं। हाँ। लेकिन इस तरह के काम आप आउटसोर्स कर रहे हो। हाँ। भाई बैंकिंग जो है उसको जो है उस तंत्र में रहने दो, आउटसोर्स हो जाएगा तो बिकेंगे अकाउंट वो। ठीक है, ठीक है। देवदा, मैं जल्दी से, मुझे प्लीज आप बताइए ना, अभी आपकी ही इस रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कोई कुछ कर ही नहीं सकता, नहीं, पकड़ ही नहीं मैं एक पाएगा। चीज और कह रहा हूं हाँ, रोहित, हाँ, ये बहुत बड़ी बात ये है हाँ, कि पहले जो हवाला होता था हाँ, वो एक टोकन के जरिए होता था। हाँ, देश में जो पहली बार हमने खुलासा किया है हाँ, कि अब अकाउंट्स के जरिए बैंकिंग ये हवाला सिस्टम हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है और आप अकाउंट्स खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है एजेंसियों के लिए। हाँ, और अभी जो सवाल उठा रहे थे प्राइवेट बैंक, अगले पार्ट में हम बता भी देंगे कि प्राइवेट भी बैंक है या सरकारी बैंक है, दोनों के बारे में पता लग अच्छा, ये जाएगा। लेकिन मुझे- एक ही हाँ, बात जो सबसे बड़ी हाँ, बात है हाँ, कि ये टेरर फंडिंग को क्या हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, Identify, हाँ, yes. किस तरीके से, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है जो काम कर रहा है और धड़ल्ले से कर रहा है रोहित। हाँ। और ये तो छोटे मोटे मोहरे हैं ना, मुझे तो ये बताइए, एजेंसियों की इतनी नाफिक्री, वो सीधा नाम ले रहे हैं। बिल्कुल ईडी सीबीआई कोई कुछ नहीं कर सकता, ये निडरता कहां से आ रही है? ये माहौल है क्या देश में? बिल्कुल। आ रहा हूं सर, राणा सर तुरंत आ रहा हूं। हाँ देवदा, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि आप सोचिए कि जिस ईडी के नाम पर लोग थर-थर कांपते हैं, हाँ। और ये आदमी हमारे कैमरे पे कह रहा है कि एजेंसी पकड़ नहीं सकती, हाँ। तो क्या इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में एजेंसियों को पता नहीं है? मुझे उम्मीद है इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद तमाम सारी एजेंसियां इस पर चौकन्ना होंगी, क्योंकि देखिए आप दिल्ली ब्लास्ट की बात करिए, वहां पर भी हवाला के जरिए पैसा आया है और तमाम आतंकी जो एक्टिविटीज रहती है उसमें हवाला के जरिए पैसा होता है। लेकिन ये वाला जो मोडस ऑपरेंडी है बिल्कुल नया है रोहित। ठीक है राणा सर, यू हैव टू ऐड समथिंग, यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज। एक बात और बताना भूल गया कि बताइए। इसमें अभी पीछे मैं एक खबर पढ़ रहा था कि फॉरेन बैंक्स जो यहाँ पर भी ब्रांचेस खोल के बैठे हैं, ऑफिस खोल के बैठे हैं, वहां पर उनके थ्रू भी हवाला हो रहा है। यानी मतलब जो आप हवाला वाले काम करते हैं वो बैंक, फॉरेन बैंक भी जो है हवाला का काम कर रहा है कि यहाँ पैसा दे दीजिए, फॉरेन में वो बैंक जो है दूसरे आदमी को दे देगा। तो इसके ऊपर कौन निगरानी के रखेगा? तो ये रिजर्व बैंक को देखना पड़ेगा ना कि फॉरेन बैंक यहाँ अकाउंट आके अपने ऑफिस खोल के बैठे हैं और वो इस तरह का काम कर रहे हैं। यार सरकार की नाकामी है सीधा सीधा। ठीक है, जिम्मेदारी पर भी बात होनी चाहिए। अमित भाई जल्दी से बताइए, ये पिटीशन तो आपने दाखिल की, आश्वासन मिला एजेंसीज के लोग आए नहीं आए? कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा? नहीं अभी तो नहीं, मैं तो आपको क्लियर बोलूंगा, अभी कार्रवाई चल रही है। हाँ अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है फिलहाल। ठीक है, उम्मीद है? उम्मीद तो देखिए अब प्रॉपर हमने भी सख्ताई कर रखी है और हम भी जो हमारे पास चीजें हैं, जो हमने तहकीकात में जो चीजें हमने निकाली अकाउंट्स के बारे में कि भाई ये इतनी सारी पड़ते हैं कि जो मेन बैटिंग साइट से वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अकाउंट्स को लेके इतनी पड़ते हैं कि मतलब आपके जो पुलिस वाले हैं ये सब ये कह रहे हैं कि भाई हम चलो अकाउंट होल्डर को पकड़ लें, लेकिन हम जिस बैटिंग साइट के खिलाफ आपने कंप्लेंट डाली है या अकाउंट के खिलाफ कंप्लेंट डाली है उसको कैसे पकड़ें? ये नेक्सस बहुत बड़ा है अमित भाई, इसके लिए लड़ाई लंबी होगी। देवदा, यू वांट टू ऐड समथिंग? बिल्कुल, फाइनली यही बात कह रहा हूं रोहित कि ये बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ सवाल ये है कि आप ढूंढेंगे किसको। और अगर बैंक में लगातार बैंक में अकाउंट खोलने का मतलब आप समझते हैं कि किस तरीके का, कितना बड़ा खतरा है। इस खतरे को मैं एक और खास बात, जावेद के पास पूरी टीम है, बताइए, 10 से 15 नहीं 20 से 25 लड़के हैं और ये तलाश करते हैं लोगों की, ऐसे लोगों की आइडेंटिटी बनाने के लिए, ऐसे लोगों के आधार कार्ड बनाने। ये पूरी टीम बड़े लेवल पर काम कर रही है और उसका दावा है कि ये पूरी टीम जब चाहेंगे जितना अकाउंट 1 करोड़ के 5 करोड़ के ट्रांजैक्शन वाले आपको मिल जाएंगे। यानी अकाउंट की कोई समस्या नहीं है, यानी बड़े लेवल पर काम हो रहा है। देवदा, इंपॉर्टेंट चीजें आप बता रहे हैं और देखिए ये बड़ा सवाल जो मेरे जहन में, हमारे दर्शकों के जहन में आ रहा होगा ना, वो यही है कि इस पूरे देश में ना जाने कितने जावेद और कितने वसीम होंगे। बिल्कुल, एजेंसीज का उनको डर नहीं है, लेकिन क्या एजेंसीज इन चीजों को नहीं देख रही है? कोई नहीं मान सकता। इतना मजबूत देश है मेरा, सशक्त देश है मेरा, एजेंसीज की नाक के नीचे काम दिल्ली में